बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। कंजंक्टिवाइटिस, जिसको पिंक आई डिजीज़, सिंपली आशोब चश्म कहा जाता है, चूँकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है और आजकल पाकिस्तान, इंडिया, बिलखुसूस हमारी इस टेरिटरी में इसकी एपिडेमिक डिजीज़ आई हुई है, वबाई मर्ज़। कंजंक्टिवाइटिस की मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर दूं तो इसको प्रॉपर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी आँख का जो कंजक्टिवा है, स्क्लेरा एरिस लेंस, इसके साथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और कंजक्टिवा के साथ ITIS का जब हम इजाफा करते हैं तो ये मेडिकल की टर्म बन जाती है कंजंक्टिवाइटिस। सिंपली इसको पिंक आई या आशोब चश्म कहा जाता है। मेडिकल स्पेशलिटी की मैं बात करूं तो ये आई स्पेशलिटी यानी ऑप्थाल्मोलॉजी में फॉल करती है। ऑप्थाल्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइज। ब्रीफली इसकी सिम्टम्स में रेडनेस, स्वेलिंग और लैक्रिमेशन, वाटरी आइज। इसका ड्यूरेशन 7 से 14 दिन यानी 1 से 2 हफ्ते तक इस डिजीज़ का ड्यूरेशन रहता है। इसके काजेज़ में पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक 2 काजेज़ हो सकते हैं। प्रिवेंशन, इससे बचने के लिए गुड हाइजीन, आँखों को साफ़ रखना, हाथों को साफ़ रखना। इसकी डायग्नोसिस सिम्टम की बेस पर, लैब्स की बेस पर की जाती है। एक्सपोजर में ये है कि मौजूदा सिनेरियो में और अक्सर ये चूँकि कंटीजियस होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो आपको भी हो सकती है। सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो कंजक्टिवाइटिस इज़ एन आई कंडीशन, ये एक आई कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, जिसमें हमारे आई के कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो कंजक्टिवा क्या है? विच इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू, जो कि एक बारीक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, दैट कवर्स द वाइट पार्ट ऑफ द आई, जो कि हमारे स्कलेरा यानी वाइट पार्ट को कवर करके रखता है और इनसाइड द आईलिड्स फॉल कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवा, और उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर मैं इसकी एटियोलॉजी पे बात करूं, इसकी काजेज पे बात करूं, तो देयर आर मेनली 2 ग्रुप्स, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में एडिनोवायरसिस, कॉमन कोल्ड वायरस। अच्छा, आजकल जो वबा आई हुई है ये वायरल इन्फेक्शन है, ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन है और आमतौर पर कंजक्टिवाइटिस का मेन काज ही वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को काज कर सकते हैं। नॉन पैथोजेनिक में मुख्तलिफ एलर्जेंस जैसे पोलन, डस्ट, माइट्स, पेट डेंडर, कुछ फूड्स, मुख्तलिफ एलर्जिक एजेंट्स भी कंजक्टिवाइटिस को काज करते हैं। इसके अलावा कुछ इरिटेंट्स हैं जैसे स्मोक, स्विमिंग पूल्स, हार्श केमिकल, ये तमाम इरिटेंट्स हैं, इरिटेंट्स, इससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। एक काज इसका केमिकल फैक्टर्स है, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो घरों में साफ़ करने के लिए आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या जो कुछ एसिड्स, अल्कलीज के अगर कोई ड्रॉप्स चले जाएं, उसको हम
केमिकल फैक्टर्स में शुमार करेंगे। इसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ जैसे डस्ट, सैंड पार्टिकल्स, डस्ट डर्ट या सैंड पार्टिकल्स, या जो ख़वातीन आई लैश वगैरह यूज़ करती हैं, इससे भी ये हो सकती है। कंटैक्ट लेंसेज कुछ लोग अनहाइजीनिक या इम्प्रॉपर कंटैक्ट लेंसेज, या उन कंटैक्ट लेंसेज की कोई मैकेनिकल मूवमेंट हो जाती है, हिल जाते हैं अपनी जगह से, तो वो भी इस इन्फ्लेमेशन को काज करते हैं। आखिर पे एक काज इसका ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, जैसे ड्राई आई सिंड्रोम, रोमाटाइड आर्थराइटिस। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली कंजक्टिवा टिश्यूज़ को इन्फ्लेम्ड कर रहा होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मोस्ट फेमस काज इसके पैथोजेनिक हैं, वायरल और बैक्टीरियल, और उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट काज है वो वायरल इन्फेक्शन है, जो कि अब मौजूदा करंट अफेयर में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो वायरल इन्फेक्शन है। इन्हीं काजेस की बुनियाद पर हम इसकी टाइप्स बनाते हैं, टाइप्स। तो इसकी टाइप्स भी काज की बुनियाद पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस, यानी काज की बुनियाद पर। केमिकल कंजक्टिवाइटिस, एक जो कंटैक्ट लेंसेज वाला है उसको जीपीसी भी कहा जाता है, गिएट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, जीपीसी कंजक्टिवाइटिस भी इसे कहते हैं। एक नवमौलूद बच्चों का कंजक्टिवाइटिस होता है, बिल्कुल नौज़ायदा नवमौलूद बच्चों को, या जिसको नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हमें ज़्यादा मिलती हैं। फिर अप टू सम एक्सटेंट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से आप उनकी आंखें सुर्ख और उनको कंजक्टिवाइटिस रहती है। अगर नवमौलूद बच्चे में होगी तो ये नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कहलाएगी। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो 4-5 इम्पॉर्टेंट साइंस हैं वो रेडनेस, ज़ाहिर है एक या दोनों आँखों में वो पिंक हो जाती हैं, उनके अंदर रेडनेस आ जाती है। ईचिंग, आमतौर पर ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है या केमिकल कंजक्टिवाइटिस, इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन और ईचिंग हो रही होती है। टीयरिंग, लैक्रिमेशन, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, वाटरी आइज, एक्सेसिव टीयरिंग। इसके अलावा डिस्चार्जेस, ये भी काज पे डिपेंड करते हैं। मसलन वायरल इन्फेक्शन में वाइट लेकिन थिक डिस्चार्ज होता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में येलो और थिक डिस्चार्ज होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आमतौर पर वाइट और ट्रांसपेरेंट प्लेन डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ काज की बुनियाद पर आँख से डिस्चार्जेज हो सकते हैं। सेंसिटिव टू लाइट कंजक्टिवाइटिस की सूरत में आँख फोटोफोबिया, यानी वो लाइट से सेंसिटिव होती है, तेज़ रोशनी, सूरज की रोशनी की तरफ आप नहीं देख सकते, आपको प्रॉब्लम होती है। स्वेलिंग, इस मौजूदा वायरल इन्फेक्शन में आप देखा होगा कि आँखें सूज रही हैं। स्वेलिंग, ओडीमा, ये ओडिमेटिस कंडीशन होती है कंजक्टिवाइटिस में। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसे लगता है आँख में चुभन महसूस होती है, जैसे कोई चीज़ चुभी हुई है, कोई फॉरेन बॉडी की अंदर आ रही है। फॉरेन बॉडी सेंसेशंस, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को चुभन महसूस हो रही होती है। ब्लर्ड विजन, यानी ब्लरी विजन, वो मरीज़ को बाज़ों का धुंधला दिखाई देता है, ज़ाहिर है जब उसकी, बल्कि उसको बाज़ों का ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखें आधी खुल रही हैं। सेंसेशन एज इफ द हाफ आइज आर ओपन, तो मेरी आंखें आधी खुली और आधी बंद हैं, तो फिर उसको ब्लरी विजन भी आ रही होती है। ये इसके मेन साइन एंड सिम्टम हैं। रेडनेस, ईचिंग, टीयरिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्चार्जेस, फोटोफोबिया, ओडीमा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ब्लरी विजन्स एट्सेट्रा। पैथोफिजियोलॉजी, खैर पैथोफिजियोलॉजी के लिए तो बहुत डिटेल्स चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट अगर इसको बताऊं कि कोई भी पैथोजन यानी बैक्टीरिया या वायरस या एलर्जेंस यानी एलर्जिक एंटीजन जब आँख में दाखिल होता है तो वो कंजक्टिवा टिश्यूज़ के अंदर इन्वेजन करता है। उसकी इन्वेजन से टिश्यूज़ में एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है
वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है इन पैथोजेंस और इन एलर्जेंस एंटीजेंस के ख़िलाफ़, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी आइस की ब्लड वेसल्स जो है वो वहाँ फ्लो ऑफ ब्लड, रश ऑफ ब्लड होता है और वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करने के बाद डायलेट करती हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शंस एंड वेजो डायलेशंस बेलेडोना की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं एट्रोपिन की। वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन के नतीजे में जब वेसल्स डायलेट करती हैं तो जो ब्लड है वो स्क्लेरा के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके हमें सारी आँख सुर्ख नज़र आती है, रेड नज़र आती है। फिर इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स इरिटेट करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, उनको ओवर एक्टिवेट होते हैं और वहाँ से एक्सेसिव लैक्रिमेशन, इसी के साथ ईचिंग, ये तमाम सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोजेंस, एलर्जेंस इन्वेड द कंजक्टिवा टिश्यू लीडिंग टू एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या होता है कि द इम्यून सिस्टम ट्रिगर्स एंड काजेज रेडनेस, ईचिंग, टीयरिंग, स्वेलिंग एंड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा को ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वैसो डायलेशंस के नतीजे में हमें रेडनेस का साइन आता है। अगर मैं इसकी डायग्नोसिस पे बात करूं, डायग्नोस्टिक मेथड्स की, तो इसमें मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिशियन करता है, आँख को देखेगा, आँख में रेडनेस है, स्वेलिंग है, आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, वो मरीज़ अपनी सिम्टम्स की सूरत में बताएगा कि मुझे आँखों में चुभन हो रही है, कल से हो रही है, पानी आ रहा है, मेडिकल हिस्ट्री। सिम्टम्स असेसमेंट, फिर आप मुख्तलिफ सिम्टम्स को लेकर उसको असेस करते हैं और वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फिर यही है कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस है, न्यूनेटल है, क्या है, ऑटो इम्यून है। तो फिर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे जाते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और सिम्टम्स की असेसमेंट के बाद इसमें तकरीबन क्लिनिकली डायग्नोज हो जाती है ये प्रॉब्लम्स। बहरहाल फिर भी हम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए लैब्स पे जा सकते हैं, इसमें कल्चर टेस्ट कराया जाता है, एलर्जी टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत चंद एक मरीज़ों में पेश आती है। अदरवाइज क्लिनिकली वी शुड हैव टू डायग्नोज कंजक्टिवाइटिस। रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि ये अगर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये एक कंटेजियस डिजीज़ होती है जो एक एपिडेमिक की सूरत में एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसका रिस्क फैक्टर यही है कि एक्सपोजर टू समवन इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस, यानी एक शख्स को बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस जो मौजूदा सिनेरियो में भी है, तो आप उसके करीब जाएंगे, उसको एक्सपोजर में जाएंगे तो आपको भी हो सकती है। एक्सपोजर टू समथिंग यू आर एलर्जिक, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे पोलन से, डस्ट से, आप उसके एक्सपोजर में जाएंगे, उसके करीब जाएंगे तो आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। यूजिंग कंटैक्ट लेंसेज, कुछ लोगों को लेंस की वजह से, तो जब वो लेंस आँख में लगाते हैं तो उनको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। अगर मैं इसकी होम्योपैथिक, एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स, जैसे मौजूदा सिनेरियो में भी एक सर्कुलर आया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें मुख्तलिफ ड्रॉप्स की भी और मेडिसिन की जेनेरिक लिखे हुए हैं, ज़्यादातर एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी वायरल ड्रॉप्स यूज़ किए जा रहे हैं। बहरहाल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस, एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में मसलन अगर वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स यूज़ कराया जाएगा, अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो एंटी वायरल मेडिसिन यूज़ कराई जाएंगी, अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ड्रॉप्स यूज़ कराए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। होम्योपैथिक मेडिकेशन, जो कि इसमें होम्योपैथिक सिस्टम में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और एक हॉलिस्टिक अप्रोच को देखते हैं, ओवरऑल पेशेंट्स की टोटलिटी को। देयर आर सो मैनी रेमेडीज़, बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन मैं चंद का जिक्र करूंगा जो मौजूदा सिनेरियो में हम यूज़ करा रहे हैं। एकोनाइटम नेपिलस, क्योंकि मौजूदा वायरल इन्फेक्शन का अटैक अचानक और सडन होता है, मैंने खुद पेशेंट देखे हैं, रात को बिल्कुल ठीक
صبح آنکھیں اتنی سوجی ہوئی اور ریڈ اور وہ یعنی کہ سڈن اینڈ وائلنٹ. تو اس میں ایکونائٹم ایپس میلیفیکا اس لیے کہ اس میں سویلنگ ہے, لیڈ سویلنگ, یہ ڈاکٹر بورگ نے لکھی ہیں. ایڈیمیٹس کنڈیشن, برن اور سٹنگ کی سینسیشن آ رہی ہوتی ہے. کنجکٹیوا برائٹ ریڈ ہوتا ہے, پفی ہوتا ہے. اس کے ساتھ بیلاڈونا مین میڈیسن ہے. جیسے میں نے پیتھوفیزیولوجی بتائی کہ ویسو ڈائلیشنز اور ویسو کنسٹرکشنز آپ کے ایٹروپین کی پراپرٹیز ہیں. آئیز فیلز سولن اینڈ پروٹروڈنگ. کنجکٹیوا ایسے لگتا ہے جیسے بیر نکلا ہوا ہے, سوجا ہوا ہے. ریڈ برن, فوٹوفوبیا, مریض لائٹ سینسٹیو ہوتا ہے. شوٹنگ پینس. اچھا, بیلاڈونا میں ڈاکٹر بوریک نے لکھا ہے کہ سنسیشن ایز اف آئیز ور ہاف کلوزڈ. اور یہی مجھے آج ایک پیشنٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہے. سنسیشنز ایز اف آئیز ور ہاف کلوزڈ. سب سے بڑی ریمیڈی یوفریزیا اوفیسینیلز. یہ ساری پولیکریسٹ ہیں اور اسی سے انشاءاللہ مریض کو ریلیف مل جاتا ہے. یوفریزیا کا مین یہ ہے کہ واٹری ڈسچارج بہت زیادہ, آئیز آر واٹری ڈسچارج, اور وہ جو ڈسچارج ہے وہ ایکریڈ ہوتا ہے, چھلندار. جبکہ ناک سے جو ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے نوز سے وہ بلینڈ ہوتا ہے. یہ ایلیم سیپا کے الٹ ہے. ایلیم سیپا میں ناک سے ڈسچارج, نیزل ڈسچارج ایکریڈ ہوگا اور آئی ڈسچارج بلینڈ ہوگا, سادہ. یوفریزیا میں آئی ڈسچارج ایکریڈ ہوتا ہے اور نیزل ڈسچارج جو ہے وہ بلینڈ ہوتا ہے. یہ مختصر ایکسپلینیشن یا بریفنگ تھی کنجکٹیوائٹس کی. تھینک یو, السلام.